हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं मेकअप साल से। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर मनाया जाता है 1 जनवरी को, बट हमारे सनातन धर्म के हिसाब से न्यू ईयर स्टार्ट अब हो चुका है। सनातन धर्म के हिसाब से न्यू ईयर अब लगा है, तो ये मेकअप लुक मैं न्यू ईयर के लिए लेकर आ गई हूँ। आप लोग इस मेकअप लुक को न्यू ईयर के अगर किसी फंक्शन को आपको अटेंड करना है तो आप लोग इस मेकअप लुक को वहाँ पर भी कैरी करके जा सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी पार्टी को अटेंड करना है या फिर वेडिंग को, तो वहाँ पर भी आप इस मेकअप लुक को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आज के मेकअप वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताया कि फाउंडेशन में आप क्या मिलाकर लगाएं कि आपका मेकअप बेस फ्लॉलेस लगे और जल्दी पैची ना पड़े। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरीके की वीडियोस को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए मैंने लिया है ये लैक्मे का पीच मॉइस्चराइज़र क्रीम, जिससे मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज भी करूँगी और हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा। मेकअप से पहले आप लोगों को भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर अप्लाई कर लेना है। आप लोगों के पास जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है आप लोग वो लगा ले। उसके बाद मैंने हिलोरोडा का प्राइमर लिया है, जेल बेस प्राइमर है। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम है या पसीने की प्रॉब्लम है। ये ऑयल फ्री प्राइमर है। इसे प्रेस करते हुए मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ओपन पोर्स अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाए। उसके बाद मैंने 10 रुपये का आईब्रो पेंसिल लिया है ब्राउन कलर का, जिससे मैं पहले अपनी आईब्रो को सेट कर रही हूँ और उसके बाद इसी से मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने पीछे से आईब्रो पेंसिल को लगाना स्टार्ट किया है। आपको हमेशा पीछे से ही स्टार्ट करना है क्योंकि आपको पीछे से प्रोडक्ट को डार्क मतलब ज़्यादा लगाना है और फ्रंट में आपको लाइट रखना है प्रोडक्ट को। ये देखिए मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने हिलोरोडा का कंसीलर लिया है, जिससे मैं अपनी आइज़ के बेस को तैयार करने वाली हूँ। आई मेकअप से पहले कंसीलर लगाना या फाउंडेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे आइज़ पर डार्क सर्कल वगैरह भी होते हैं। और आई मेकअप से पहले कंसीलर को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका आई मेकअप एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल लगेगा। इसीलिए आप लोगों को भी कंसीलर को ज़रूर अप्लाई कर लेना है आई मेकअप से पहले। इससे आपकी आईब्रो भी एकदम नेचुरली और थिक शेप की दिखेगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया था अपनी दोनों आइज़ पर। उसके बाद आपको लेना है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे मैं डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप अपने हाथों की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से भी ब्लेंडिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। अच्छे से आप लोगों को भी इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए ब्लेंडिंग प्रोसीजर भी ख़त्म हो चुका है मेरा। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लिया है, जिससे मैं अपनी आइज़ के बेस को सेट कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीज लाइनिंग क्रिएट ना हो मेरी आइज़ के ऊपर और मेरा आई मेकअप ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने मिस एडीएस का पैलेट लिया है, जिसमें से मैंने लाइट पीच कलर पिक किया है ट्रांजेक्शन एरिया के लिए। आपको ट्रांजेक्शन एरिया पर कलर फिल करने के लिए बहुत ही लाइट कलर लेना चाहिए, उससे आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरे आइज़ पर भी आपको इसी तरीके से ट्रांजेक्शन एरिया पर लाइट कलर को फिल कर लेना है एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से हो चुका है। उसके बाद इसी पैलेट से मैंने रेड कलर पिक किया है, जिसे मैं पूरे आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। अब क्रीज लाइन के नीचे वाला एरिया जो है मेरा पूरा आइज़ का, उस पर मैं रेड कलर को दोनों आइज़ पर फिल कर रही हूँ अच्छे से। ये लीजिए ये भी लग चुका है अच्छे से मेरी आइज़ पर। उसके बाद मैंने इसी पैलेट से एक सिमरी सा गोल्डन कलर पिक किया है, जिसे मैं अपनी उंगलियों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। पूरा आइज़ पर नहीं फैलाना है आपको, थोड़ा थोड़ा ही आपको इसे अप्लाई करना है अपनी उंगलियों की हेल्प से। सिमरी आई शेडो जो होते हैं, अगर उन्हें आप अपनी उंगलियों की हेल्प से अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाते हैं आइज़ के ऊपर और उनकी पिगमेंटेशन भी ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए भी लग चुका था। उसके बाद मैंने पेंसिल लाइनर लिया है, जिससे मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आइज़ की नेचुरल लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ परफेक्ट है तो उसके बाद इसे मैं मोटा कर लूँ। अगर आप लोग को भी मोटा पसंद है तो मोटा कर ले, पतला पसंद है तो आप लोग पतला लाइनर भी लगा सकते हैं। दूसरे आइज़ पर भी इसी तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, नेचुरल लाइन को ड्रॉ करते हुए पूरी आइज़ पर लाइनर फिल कर रही हूँ। ये देखिए हो चुका है अच्छे से मेरा लाइनर फिल। अब उसके बाद मैं वाटर लाइन पर
ये वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को ब्लैक पसंद है तो आप लोग ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी और आप चाहते हैं कि वो बड़ी दिखे तो आप लोग भी इस तरीके से वाइट काजल को फिल कर सकते हैं अपनी वाटर लाइन पर। ये देखिए, उसके बाद मैंने लिया है मस्कारा, जिससे मैं अपर लेसेस पर फिल कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आज मैं किसी फेक लेसेस का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सिंपल सा सटल सा मेकअप लुक रखने वाली हूँ। ज़्यादा ताम तबेड़ा नहीं फैलाने वाली हूँ आज मैं आई मेकअप में। उसके बाद मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या मिलाना है। आपको इसमें वैसलीन को मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और एकदम स्मूथ लगे तो आपको इसमें अच्छे से वैसलीन को मिक्स कर लेना है फाउंडेशन में, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, आपको थोड़ा ही लेना है वैसलीन, ज़्यादा नहीं लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी हार्ड पार्टिकल ना रहे इसमें। उसके बाद अपनी उंगलियों की हेल्प से डैब डैब करके मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग भी अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर ले जिस तरीके से मैंने किया है। और अपने नेक पर भी आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना है फाउंडेशन को। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसकी हेल्प से मैं डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था और बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा था मेरा बेस। अच्छे से पहले एक साइड के फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद मैंने दूसरे साइड के फाउंडेशन को भी इसी तरीके से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग प्रोसीजर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और आपको कम क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट को लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेस के ऊपर कोई क्रीज लाइनिंग ना क्रिएट हो और ना ही आपका फाउंडेशन फटाफटा दिखे, तो आपको पहले कम लगाएं। अगर आपको लगता है कि कम है तो उसके बाद आप दोबारा लगा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। बट आपको पहले लाइट प्रोडक्ट ही अप्लाई करना है। उसके बाद अपने कानों पर और नेक पर भी मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने मियोन कंपनी का कॉन्टोर पैलेट लिया है, जिससे मैं अपने फेस को शेप देने के लिए कॉन्टोर कर रही हूँ अपने चिक पर। ये देखिए, आप लोग को भी इसी तरीके से अच्छे से कॉन्टोर कर लेना है अपने फेस को। दूसरे साइड के भी इसी तरीके से कर लेती हूँ मैं। ये लाइट ब्राउन कलर का है। आप लोगों के पास अगर ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल है तो आप लोग उससे भी कॉन्टोर कर सकते हैं अपने फेस को। मैंने उसके बाद नोज़ को भी कॉन्टोर कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर, जिसकी हेल्प से मैं अपने फेस के बेस को सेट करने वाली हूँ, ताकि मेरा फाउंडेशन और ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस लग सके। अपने नेक पर भी मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि फाउंडेशन तो हमने नेक पर भी अप्लाई किया है ना, तो इसीलिए अपने नेक को अवॉइड ना करें। आपको लूज़ पाउडर वहाँ पर भी अप्लाई करना है, वरना तो गले में आपके क्रीज लाइनिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये रोज़ एंजल का पैलेट लिया था, जिसमें से मैंने पीच कलर का ब्लश लिया है अपने चिक पर ब्लशिंग अप्लाई करने के लिए। ये देखिए, उसके बाद थोड़ा सा नोज़ पर अप्लाई कर लेती हूँ। अब दूसरे साइड के चिक पर भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ ब्लश को। थोड़ा सा मैं अपने चिन पर भी अप्लाई कर रही हूँ इसको। ये देखिए, आप लोगों को भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है ब्लश को। उसके बाद बारी आती है हमारे फेस पर ग्लॉसी लुक दिखाने के लिए हमें हाइलाइटर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने ये मिस एडीएस का हाइलाइटर लिया है, जिसमें से मैंने सिमरी शेड पिक किया है अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। ये देखिए, जो मेरे फेस के हाइट्स एरिया है वहाँ पर मैं अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम स्माइल करेंगे ना तो हमारे चिक पर जो हाइलाइटर लगा है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैंने अपनी चिन पर भी अप्लाई कर लिया था। तो चलिए, अब बारी आती है अपने ब्राबोन एरिया पर भी हाइलाइटर को अप्लाई करने की। तो मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्राबोन एरिया पर भी सिमरी सा हाइलाइटर अप्लाई कर लिया था। उसके बाद बारी आती है हमारी आइज़ के नीचे काजल फिल करने की। मैं लाइनर फिल कर रही हूँ। आप लोग रेड कलर का जो मैंने आई शेडो लगाया है आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं वाटर लाइन के नीचे, बट मेरे को ब्लैक कलर लगाना था तो मैंने पेंसिल लाइनर ही लिया है। ये लीजिए, अच्छे से ये भी अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी लिपस्टिक की, जिसके लिए मैंने ये रेड कलर लिया है और एक मरून कलर का लिप लाइनर पेंसिल लिया है, जिससे मैं अपने लिप्स को सबसे पहले लिप लाइनर करने वाली हूँ। मैं हमेशा करती हूँ ये, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक बिल्कुल ऐसी लगे कि आपने एकदम परफेक्ट लगाई है, तो आप लोगों को भी लिपस्टिक से पहले लिप लाइनर को ज़रूर फिल करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक ख़राब नहीं होगी और आपकी लिपस्टिक फैलेगी नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बिना लिप लाइनर लगाए जो लोग लगाते हैं उनकी लिपस्टिक कई बार होठों से बाहर चली जाती है।
तो हमें एक गाइडलाइन फिल कर लेनी चाहिए लिप्स पर भी। ये देखिए लिपस्टिक लग चुकी है मेरी, अच्छे से मैंने अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगा ली थी, उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली है। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। मैंने साड़ी और ज्वेलरी पहन ली थी और मैंने ओपन हेयर पर इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। आप चाहें तो जूड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो आप लोगों को मेरा फाइनल लुक कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा फाइनल लुक। और अगर आगे आपको किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है या मेरी वीडियो में कोई कमी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आगे भी आप लोग को इसी तरीके की वीडियोज़ को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे इसी तरीके के न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।